ज्यादातर लोगों को जब थाई फैट दूर करना होगा तो वो सीधे YouTube खोलेंगे और उस पर सर्च मारेंगे हाउ टू लूज थाई फैट, और उस पर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जो एक्सरसाइजेस होंगे वो ज्यादातर गलत साबित होंगे। क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया और मैंने सारे के सारे वीडियोस देखे और मोस्ट ऑफ वीडियोस में जो एक्सरसाइजेस दिखाई थी वो थाइस की नहीं थी, वो एब्स की थी। हाउ लेम। तो ये सब देख के मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी भी तरह सर्च करके वो एक्सरसाइजेस और डाइट के तरीके निकालता हूँ जिससे थाई का फैट सचमुच में लूज किया जा सके। तो आइए देखते हैं कैसे। थाइस बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इनर थाई, हैमस्ट्रिंग जो थाई का पीछे का हिस्सा होता है, और अपर या फ्रंट थाई जो कि आगे का हिस्सा होता है। थाई में ज्यादातर जो मोटापा आता है वो 2 चीजों की वजह से होता है, एक तो है फैट, दूसरा है वाटर। मसल्स या मांसपेशियां बेसिकली वाटर स्टोर करती हैं। यदि मसल्स में से पानी निकाल दिया जाए सूख कर एकदम पतली और कमजोर हो जाएंगी और अपना नॉर्मल काम भी नहीं कर पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा पानी उनके अंदर भर जाने की वजह से वो बल्ज्ड अप और बड़े और थुलथुले हो जाते हैं और फिर भी अपना काम करने में असमर्थ है। बहुत ज्यादा पानी भर जाने की वजह से मसल्स ऑक्सीजन और एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, वो उतने ही बेकार हैं जितने सूखे हुए मसल्स। अब हम बात करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जो 2019 में मैंने किया था। 2019 की शुरुआत में मेरा वेट था लगभग 83 केजीज और 2019 के अंत तक मेरा वेट था 74 केजीज, लगभग 9 केजी कम किया गया। लेकिन उसी दौरान कई चीजें नोट की गई। उसमें से सबसे पहली ये थी कि यदि लगातार बॉडी के किसी एक पार्ट के मसल को फ्लेक्स किया जाए तो वो मसल अपना वाटर छोड़ देता है, खास करके एक्सेस वाटर, जिसकी वजह से मसल जो है बहुत ही ज्यादा लीन और पतला दिखने लगता है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और स्ट्रेचेबल, न कि बड़ा और कड़क जैसा कि बॉडी बिल्डर्स का होता है। इसी वजह से आपने मैक्सिमम बास्केटबॉल प्लेयर्स के हाथ देखे होंगे, वो बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं क्योंकि वो पूरे दिन बास्केटबॉल को धबड़ 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 हाथों से करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ पतले होते हैं और कंटिन्यूअस रनिंग करने की वजह से उनके पैर भी पतले होते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, लगभग 500 से 1000 बार प्रतिदिन। तो इससे आते हैं हम अपने रिजल्ट पे, जो कि ये था कि हमें यही सेम एक्शन को मिमिक करना है अपने थाई एरिया में, और सिर्फ कोई जनरलाइज्ड एक्सरसाइज नहीं चलेगी क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था थाई के 3 पार्ट होते हैं और तीनों की अलग अलग एक्सरसाइज करनी होगी, वो भी इन हाई फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला है इनर थाई। ये सबसे वर्स्ट एरिया है क्योंकि इसका एक्सरसाइज करना न सिर्फ बहुत ज्यादा मुश्किल है, आलतू फालतू मूवमेंट से कोई असर होता ही नहीं। इनर थाइस के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है सुमो स्क्वाट्स या फिर उससे कोई मिलती जुलती एक्सरसाइज जो कि आपकी इनर थाई को फुल्ली स्ट्रेच करे। शुरू में आपको 10-10 के 3 सेट मारने हैं और धीरे धीरे रोज दर रोज आपको इसको अप टू 50 सेट्स तक लेके जाना है। नेक्स्ट है हैमस्ट्रिंग या फिर आपके पैरों के पिछला हिस्सा। ये एक्सरसाइज मीडियम टाइप की रहेगी जिसमें आपको सिंगल लेग डेडलिफ्ट करनी है या फिर आप कर सकते हैं लंजेस। 10-10 के सेट मारने हैं, शुरू में 3 और धीरे धीरे बढ़ा के इसको आपको अप टू 50 तक लेके जाना है। तीसरा होगा अपर थाई या फ्रंट थाई। इसकी एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, आप एक सेट में 100 कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज है लेडर क्लाइंबिंग। धीरे धीरे इसको भी बढ़ा के 50 तक लेके जाना है। ये जरूरी है कि फुल परफॉर्मेंस के लिए आपको ये सारी एक्सरसाइजेस डेली करनी चाहिए। हाउएवर पहले 2 महीने के लिए आपको एटलीस्ट 1 दिन रेस्ट करना चाहिए हर 3 दिन की एक्सरसाइज के बाद, नहीं तो आप अपने मसल्स में मसल स्पैज्म एक्सपीरियंस करेंगे। इसी से आते हैं हम अगले पॉइंट। सिर्फ एक्सरसाइज से आप अपना थाई फैट नहीं कम कर सकते, तो अब हम आते हैं डाइट पार्ट में। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डाइट में से बहुत सारा सॉल्ट कट करें। बाहर का जो पैकेज्ड खाना आता है उसे ना खाएं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। सॉल्ट के अंदर होता है सोडियम और सोडियम बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि जैसा कि नाम कहता है इसके अंदर आता है कार्बन और हाइड्रेट, जहाँ पे हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। स्पेशली जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, मैदा और जो भी पैक्ड बाहर से आता है, उन सब के अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनको रिप्लेस कर सकते हैं अच्छे कार्बोहाइड्रेट से, जैसे कि चावल, किनुआ, मिलेट, व्हीट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये एकदम परफेक्ट है, इनसे कोई दिक्कत नहीं। बट याद रखें कि आपको ओवरऑल कैलोरीज भी
कम करनी होगी जिससे कि बॉडी का भी मास कम हो और बॉडी का भी वेट कम हो, जिससे आपकी थाई का वेट कम होने में आपको बेनिफिट होगा। अब यहाँ तक यदि आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप अपने थाइस का सिग्निफिकेंट वेट घटा लेंगे और आपकी थाइस में से बहुत सारा पानी निकल जाएगा, तो काफी पतली दिखने लगेगी। लेकिन आप सिर्फ यहाँ पे थाइस का वाटर वेट रिड्यूस करने नहीं आए हैं। तो अब हम टारगेट करेंगे आपकी थाई की चर्बी को, कि आप नहीं चाहते कि आपकी थाइस जो है वो एकदम चिकनी दिखाई दे, न कि वो सिकुड़न वाली और हाथ में पकड़ में आने वाली चर्बी घटाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा HIIT, इसका मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। और उसके लिए आपके पास हैं कई सारे ऑप्शंस। नंबर 1 स्किपिंग, नंबर 2 साइकिलिंग, स्विमिंग, जंपिंग जैक्स, रस्सी से जो करते हैं वो। यहाँ पे आपको जो भी एक्सरसाइज चूज करेंगे उसके 5 सेट करने होंगे फुल इंटेंसिटी। मान लीजिए कि यदि आप स्किपिंग कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे 100 बार नहीं करना है, इसके बदले आपको पूरी ताकत से, पूरी तेजी से जितने हो सके उतने करने हैं, जैसे कि आपके अंदर कोई भूत आ गया। और फिर जैसे ही आप थकेंगे आप रेस्ट कीजिए, अगेन फिर ये आपको करना है। ऐसे टोटल 5 बार करना है। ये न सिर्फ नॉर्मल एक्टिविटी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा फैट बर्न करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है सचमुच। यदि आप दूसरी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं 5 दिन 1 वीक के अंदर, तो आपको HIIT एटलीस्ट 2 दिन करना चाहिए 1 वीक के अंदर। इन सभी एक्सरसाइजेस में स्किपिंग सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि ये हाथों पे, थाइस पे और बट पे, तीनों पे एक साथ वर्कआउट देता है। जब बॉडी में से वाटर रिटेंशन कम करना हो तो इट इज़ नेसेसरी कि बॉडी के अंदर आप लगातार पानी लेते रहें। लेकिन जब भी आपको खाने का मन हो या प्यास लग रही हो तब। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आमिर खान ने अपने 40 किलो कैसे कम किए थे, तो इस कार्ड पे जाके अभी क्लिक करें।